कोरोना टाइम में अपना पूरा ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज त्योहार है करवा चौथ, जिसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लाने वाली हूँ। अब मैं बाहर निकलूँगी, कुछ लोगों से सवाल जवाब करूँगी और देखूँगी कि लोग इस सेलिब्रेट कैसे कर रहे हैं इस त्यौहार को। तो चलिए देखते हैं कि आज कोरोना टाइम में कैसे लोग मना रहे हैं, पहले से कुछ फ़र्क है या नहीं है। मुझे अगर लेडी से मिलेंगी तो मैं उन लोगों से सवाल जवाब करूँगी, उनसे जानना चाहूँगी कि उन लोगों को क्या फ़र्क लग रहा है। और अगर कोई जेंट्स भी मिला जिसने कुछ अलग करा होगा, अपनी वाइफ के लिए व्रत रखा होगा, ऐसा बहुत कम होता है पर फिर भी कुछ लोग तो होते हैं, तो मैं उनसे भी कुछ पूछना चाहूँगी। अगर नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, जितना आप लोगों के लिए हो सकेगा स्पेशल, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ जब भी मैं बाहर जाती हूँ, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लाने की कोशिश करती हूँ। तो जो भी अच्छा होगा मैं आप लोगों की तरफ शेयर करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैं लोगों से बातचीत करूँगी, तो मैंने इनके लिए पड़ोसी इधर साइड में हमारे पड़ोसी रहते हैं, उन लोगों ने ही घर में अपने कथा वगैरह का प्रोग्राम किया है, क्योंकि अब कोरोना टाइम है तो मंदिर नहीं जा रहा। चलो मैं इन लोगों से पूछताछ करती हूँ, उन्होंने अपने घर में ही छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इधर आइए थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं, बात करो आप लोग। पूजा तो कर ही रहे थे। अच्छा, कहानी सुना रहे? बहुत अच्छे टाइम में आई हूँ भाई मैं तो। ये देखिए, जैसे कि कहानी सुनने का कोई नियम है ऐसा कि साथ में बैठ के सुननी होती दो चार लोगों को, पर इन लोगों ने दूरी का पूरा ध्यान रखा हुआ है, काफ़ी दूर दूर बैठे हैं कि भाई कोरोना टाइम में थोड़ा दूर रखे, पर क्या करेंगे, जो चीज़ है तो क्या करेंगे काफ़ी दूर दूर ध्यान रखा हुआ है। चैन सुनने के बाद उन्होंने सोचा तो अपने लिए तो भोले जी बहुत सब कुछ रख रखते हैं, उनकी तो सेवा बोले मेरे लिए तो कोई देखभाल नहीं है। तो नहाते नहाते मुझे सोच में आया, उनका मुझे कुछ करके दी, और हम अपने शरीर से जो ऊपर होता है मेरे का, उससे ऊपर से अपने गणेश जी को बनाई थी और अपनी आत्माओं से और अपनी शक्तियों से उनको दूर रखा पार्वती, उनको अपना बेटा बना लिया। तो मेरा तुम आज से पूछ तो गणेश जी को तो माता आज्ञा बोला क्या कि बेटा मैं भारी हूँ और आप कोई अंदर ना आए घर में। गार्ड बना के खड़ा कर दिया चौकीदार, है ना? हाँ, जैसे गार्ड चौकीदार बोलते हैं, खड़े हो गए। माता मैं आज्ञा दी कि हर कोई को, जैसे मैं दासी वगैरह को सबको खड़ी करती हूँ, तो फटाफट जी भोले जी जितने जो है आ जाते हैं, फटाफट से अंदर घुस जाते हैं। ये नहीं देखते कि हम होते हैं तो क्या हुआ इनकी हमारी तो कुछ देते तो हमारे आगे चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कुछ सोच के ही गणेश जी को खड़ा करा। गणेश जी ने तो अपनी माता आज्ञा मानना था, बिल्कुल। उनकी माँ का जैसे बोला वैसे ही आज्ञा करेंगे। अब आए वो भोले जी कहने लगे, उन्होंने औरों को भेजा, पार्वती के लिए तो नहीं है, तो भोले जी आए अंदर, सब लोग अंदर जाने लगे। भोले जी जब नहीं जाने दूंगा तो वो किया गेट का पूरा, मुझे अंदर जाने देना नहीं, तो मैं तो भोले जी हूँ, नहीं जाने कोई भी है, मेरी माता जब तक नहीं जानी तो मैं आपको नहीं जाने। सही बात है, वो अपनी माँ की बात कैसे टलाते हैं। उनका कहना भी ठीक था भाई, पहचाने कैसे जब उन्होंने तुम्हारी माता क्या मैं तो अंदर ना मेरी पूरी माता का अंदर नहीं जाऊँगी, मेरी माता नहा रही है जाने दूँगी। नहीं माने बोले कि बहुत क्रोध आए, गुस्सा आई, उनको नहीं माने युद्ध करना अपने सबको भेजा, नंदी को जितने अवतार भगवान के सबको एक सबसे भेजते हैं युद्ध करने के लिए, लड़ते रहे और बड़े दूसरे से आ गए। गणेश के आगे कोई नहीं जीत पाया, माता कितनी लगा आखिर को भोले जी को लड़ने ही पड़ा, नहीं माने बहुत लगा तो गर्दन काट दिया। जैसे मारा तो गणेश जी पार्वती ने अपना रूप बदल के काली माता का
पहली बार काली का रूप लिया था ना मैंने। चंडी कालिका का हाँ, पूरा रूप हाँ, लिया था मैंने। मैं तो दुर्गा बन गई। महादुर्गा जो बनी है हमारे जो माँ है वो दुर्गा बनती है। माता की 9 दुर्गा वो इसी टाइम बनती बड़े है। और माता की दुर्गा के टाइम तक बनी वहाँ सारे ब्रह्मा विष्णु सारे देवता आ गए थे। माता कैसे के वो शांत नहीं हो रही। मर जाएंगे और इंसान है मुझे वैसे ही चाहिए कि दागी हूँ कभी। तो अपना स्वामी का भक्त मेरे लिए आते हैं मेरा हवा पानी दोनों बंद कर दिया। वैसे पूरा ही पानी बंद कर दिया था कि जो सात होता सबके घर सारे पूरे पानी सांस की बारी जानवर का सब मान लो तो क्या इसीलिए कहते हैं कि मतलब वो बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोना चाहिए, शायद तभी से ये प्रथा चली आई है ना? हाँ, तभी से आई है ये कि बच्चे की तरफ। हाँ, हाथी के बच्चे सबका मुँह की तरफ। अच्छा, उन्होंने बोला किसी का भी मिले आप सर लेके आओ। मोटी दिमाग की ठीक है गए अक्सर में बदल दो हाथी जी का दूसरे वो दूसरे के अंदर में जाओ नहीं नहीं देखो ये तो है इनकी माता तो घर है और ये है कि ये ऐसे बोला था ये कर ले लेते हाथी के बच्चे का है कि काटा दिया बोले ये क्या ले आए नंदी महाराज तुमने तो क्या कर दिया। अब टाइम तो बिल्कुल ही बीत चुका था उनको लगाना तो जरूरी था वो उतनी ही जमीन में ही बच्चे का सीख लगता। अच्छा, टाइम फिक्स था कि उसी टाइम तक अगर लग जाएगा तो लग जाएगा, नहीं तो फिर वो असर नहीं करता। अच्छा अच्छा, हाँ, असर नहीं करती वो इसी वजह से। उन्होंने फिर वो कहने लगे कि नहीं माता को तो भैया मानने पड़ेगा करना पड़ेगा लिया गर्दन का हाथी का सूट ठीक गणेश जी को लगा दिया। जब गणेश जी का सर लग गया तो वो तो हो गए माता की शांत हो गई। तो कोई सा भी है तो मेरा वो तो माँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात है। ये भी एक नियम है कि बच्ची की शक्ल कैसी भी हो, अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है भाई, ये सच बात है। हमारी बच्ची की हाँ सब में बांटे हैं कि मतलब ऐसा कहे किसी का बच्चा बिल्कुल सही बात है। तभी से ये नियम आया कि वो बच्चे की शक्ल कैसी भी हो माँ प्यारी है उसके लिए, देखो क्या सबको अच्छा है। माँ दुर्गा जो से मानी गई है ये देवी की माँ नौ दुर्गा बनी गई है। नौ से होते हैं पाँचों के ये नौ दुर्गा का देखोगे तो नौ ही दुर्गा का रूप आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, 9 ही हाथ होंगे 9 ही सर होंगे 9 ही पैर होंगे इसीलिए 9 दिन का वो व्रत बनाया गया है। दुर्गा के नाम भी अलग अलग है। देखो वैष्णो देवी है चामुंडा है चिंतपूर्णी है बेलोरी है चामुंडा है महालक्ष्मी है क्या तुम्हारी बेलो ये क्या कहते हैं पटवारी माँ है काली है मतलब 9 नाम हैं। हाँ पूरे 9 है सारी बहनें बनी है सबसे बड़ी माँ है ये देवी दुर्गा सबसे बड़ी है उनके रूपों से रूप बना के बहनों को बनाया 8 बहनें ये बना दिए वैसे तो ये भी एक माता की और भोले जी की लीला है। लीला है, बिल्कुल सही बात है। उन्हें चलो वैसी वैसी चली आई पर घरों का देखो वो उसमें घरों का जैसा पूजा नहीं होता वैसे नहीं होता ऐसे अपना तो भोले जी की ही चलाई हुई है। ये तो पार्वती मैया एक ही रूप है अगर समझ से देखने जाए
तो रामायण पढ़ो चाहे भागवत पढ़ो और चाहे तुम अल्लाह कह के पढ़ो, पढ़ना एक ही चीज है, कहवात अलग अलग है। हमारे तुम्हारे सोच का पढ़ना मान, हाँ दिमाग की बात है ये सब चीजें, है ना, दिल हाँ। सबसे विष्णु माता से ज्यादा शक्तिशाली भैरव है, सबसे ज्यादा ज्ञान नहीं, उनको वरदान दे रहा नहीं पहले वरदान तो उनको उसको दिया था, उनको तो पूजा करने के लिए वरदान दे रहा, उनको वरदान दे रखा था, शराब ना लगा हुआ था होने जी का, ये जो तुम अगर ये करेंगे, जितना तुम ज्ञान बांटोगे ये करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। माता का अवतार कैसे पैदा होगा, ये तो तुम्हारी आकार हो जाएगी, माता को चाहिए हमें धरती पे, माँ के बिना तो कुछ नहीं। इस वजह से उन्होंने गलत रास्ता अपनाया था, तो वो गलत के लिए क्या वो तो करते थे कि माता तो भी मांसाहारी नहीं थी, शाकाहारी थी, हाँ माता को तो खाना चाहिए। उन्होंने अपना गलत अवतार के लिए कहा था, जब लास्ट में जो गड़बड़ करती है ना काटने के तरह माता कहते क्षमा मांग लो कहती है, तो नहीं मानते तो भैरव क्या कहते हैं कि नहीं मुझे पता, जब ठीक कर रहे थे माता मैं यही तो चाहता था आपके हाथ से ही मुक्ति मांगता था मैं। कोई माँ अपने बेटे को नहीं मानती है और उत्तम अपने बेटे को ही माँ को माने करती, तो अवतार ही कोई का लिया, अगर वो नहीं देती उन्हें ना मारती तो उनका नाम कहाँ से होता कहाँ हो करता। इस वजह से ये भैरव जी उनकी ही गर्दन लगा कर सबसे पीछे कुंडी पे लगा रखते हैं। जब तुम दर्शन करने जाओ वैष्णो देवी के तो सारा धाम करने के बाद उसके बाद तुम्हें भैरव जी की जरूर आकर करनी ही पड़ेगी। और सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है भैरव जी, ऊपर बैठा रहती है, पता नहीं कितना बताते 700 किलोमीटर इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ रही है ऊपर। वो करना ही पड़ेगा उनके दर्शन। देखा जाता है हमारे जो पर्वतों का वर्ष माना गया है हर धर्म में हिंदू शास्त्र है कि पर्वतों का वर्ष अपने स्वार्थ के लिए अमर क्योंकि हर औरत चाहती है कि आदि से पहले औरत की मुक्ति हो, आदि की मुक्ति ना हो, चाहे पेट में बच्चा है तब भी कुछ भी हो। तो आपको आज जैसे आपने व्रत रखा है तो आपको भूख का एहसास नहीं हो रहा है? अगर कभी ये भी एक, हाँ ये तो है, ये भी एक अंदर से इंसान अच्छा नहीं जैसे मान लो अभी इनकी क्या कंडीशन, इनकी कंडीशन ये है कि ये पेट में बच्चा भी है ना, तो वो चीज़ थोड़ा सा मेरे को लगा शायद इनको कुछ ऐसा महसूस हो रहा होगा। शाम को 12 बजे हम पहले खाना खा लेते हैं, 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। आप लोगों में से किसके पति ने व्रत रखा है? पति तो कोई नहीं ये आजकल का टाइम हो चुका है कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं, ये लोगो सुन लो, देखिए सच्ची में बहुत सारे हस्बैंड हैं। आप लोग क्या अभी आपको क्या लगता है आपके पति प्यार नहीं करते आपको? हाँ ये बात आती है, बिल्कुल ठीक है कि अगर जरूरी नहीं है कि जो व्रत रख रहा है वही प्यार करता है, कुछ नहीं खाली अपने अपने धर्म के लिए, पर औरत ये भी एक नियम है, कभी कभी इंसान को उसको समझ के ही बनाना पड़ता है कि चलो ठीक है। पर्वतों का पहले भक्त था जिसके होती थी वो ही रखता था। अब क्या है हर औरतों ने क्या मना लिया, अरे नए कपड़े मिलेंगे, नई मिठाई मिलेगी, नए कपड़े मिलेंगे, अरे आज से निकलेगा। तो क्या सच में ऐसा होता है कि आप लोगों को बिल्कुल नया कपड़ा पहनना पड़ेगा? हाँ वैसे हम स्वागलों के लिए ये इसीलिए माना गया कि हाँ जो जिसके धर्म में आता है जो करा है उसके घर में भी है उसको सातों यही नोए खाने के में श्रृंगार की जरूरत। अच्छा 16 श्रृंगार पूरा ही होना चाहिए। अच्छा कुछ होए चाहे ना हो। जैसे मैंने कि सुना है कि मतलब जब जो व्रत रखते हैं वो लोग अपनी सास को कुछ ना कुछ देते हैं। हाँ, देते हैं। तो आप लोगों ने भी लिया अपनी सास के लिए? अगर मान लो सबकी सास अपनी आपकी सास तो आपके पास होगी नहीं, अभी दूर होंगी, तो हम उनके साथ सब लेकर रखना पड़ता है। अच्छा जब जाओगे आप लोगों में से किसी की सास साथ में नहीं है?
देखिए सबकी नहीं ऐसे नहीं है, सारे जिसके नहीं मतलब हैंगी पर पास में नहीं है, पास में नहीं है किसी की भी सास, है ना। आपकी सास पास में है, तो आपने क्या दिया अपनी सास को? साड़ी दिया। चलो बहुत अच्छी बात है, ये भी अच्छा है, देते हैं जो हुआ अपना दे देते हैं। नहीं अगर सास है जिसकी, इस पे नियम होता है कि इस पे सगन की चीज रखी जाती है, सिंगार का सामान। अच्छा मान लो अगर किसी की सास ना है, नहीं है, तो वो क्या? जैसे बड़ी जेठानी को दे दो, अच्छा अच्छा, बड़े बूढ़ों को जो अपने से बड़ा हो। अगर तुम्हारे घर में अगर कोई परिवार में नहीं है तो पड़ोस में तो तुम बहू बन के आई हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारा बात तुम नहीं देख लोगे, इंसानियत तो कहीं है। अगर तुम उस मोहल्ले में बहू बन के आई हो तो वो भी तो तुम्हारी बहू सास की तरह आएगी, जब भी देगी कि हमारे बच्चे हमारी मर्जी के हाँ जैसे वो बोले भी होते हैं ना, उनको भी हम मानते हैं तो वो भी हमारी सास से दर्जे में तो बिल्कुल। जो बने उनको दे दो, बहुत से जल्दी नहीं देते। वैसे भी तुम लोगों के में नियम है कि मतलब कहते हैं मानो तो पत्थर भी दो, नहीं तो हाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो इसीलिए तो हाँ सच है। जने विचार मानते हैं तो कम से कम नहीं तो खाने का जो एक थाली निकालते वो गाय को एक भोग देने का। नहीं शाम को जो गाय के लिए, तो जैसे सुबह आप लोग उठे व्रत रखने के लिए, खाना निकलता है। सुबह आप लोग उठे व्रत रखने के लिए, तो आप लोगों ने क्या खाया? खिचड़ी खाएंगे हम तो 12 बजे से पहले खाते हैं खाना पीना। एक दिन 12 बजे के बाद हो जाता है, 11 बजे तक चाय नाश्ता रोटी खाने 11 बजे तक खा लो, फिर दूसरी जो घड़ी लगती है 12 बजे के बाद नहीं देखा। जैसे मैंने सुना है कि मतलब 4 बजे के बाद जब कहानी वैसे खाते हो। नहीं होता है, पंजाबियों में करते हैं। वो देते हैं ना जो अच्छा आप लोगों में भी ऐसा नियम है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है, ऐसा भी? हम लोगों को नहीं खाते। अच्छा अच्छा। पंजाबियों में होता है। क्योंकि हमारे उधर रखा हुए लोग कुछ लोगों ने, तो उन लोगों ने कहानी सुनने के बाद 4 बजे जो कहानी सुनते हैं तो वो लोग खा लेते, जैसे चाय पीनी हुई शाम को जो चाय। शाम को वो कथा सुनने का। और आप लोगों ने? रात को जब चांद निकलता है आराम जरूरी होता है ये। तो अभी सारे लोग एक ही साथ व्रत करे तो खोलोगे जब, या अलग अलग सब लोग? अच्छा जिसको जब नहीं, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं ना। अच्छा अच्छा, आज तो बारिश बता रखी थी पर बारिश हुई नहीं, तो हो सकता है चांद ऐसे ना दिखे, तो फिर आप लोग कैसे करोगे? नहीं आज दिखाएगा, लेट तो दिखाएगा, तब थोड़ा सा दिखाएगा, हल्का फुल्का दिखाएगा जरूर। चलो नहीं के साथ लगा मतलब इस बात का विश्वास है आप लोगों के अंदर कि जरूर दिखना जरूर है, चांद से कैसे भी दिखे। और बड़ी छोटे आज के दिन हल्का सा होगा ना। अच्छा तो टाइमिंग तो होगी वैसे, कुछ बताया हो? 9 बजे के बाद? नहीं मैंने तो सुना 7 बजे के 8 बजे तक निकल जाएगा। 8 बजे के 8 और 9 बजे 8:30 के बीच निकलता, 9 बजे नहीं। हाँ नहीं पिछली बार हुआ था जल्दी हो गया था, कल तो पिछली बार तो जल्दी हो गया था, इस बार जल्दी निकला 8 बजे के बाद ही निकलता है, 8:30 के और 9 के बीच। अच्छा जैसे अब आप लोग पूरे दिन के बाद कुछ भी खाओगे, तो कभी ऐसा लगा कि ठीक है जल्दी से अब लेट जाएं, कभी ऐसा महसूस हुआ? जैसे कि क्या पूरा दिन बंदा रहा है भूखा प्यासा, तो मतलब ज़्यादा थकावट अपने है ना, ऐसा तो लगेगा कि चलो अगर घर में बैठा रहता आदमी तो हाँ कुछ तो उससे फर्क पड़ जाता है कि मतलब खाया नहीं, कुछ मन कर रहा नहीं है खाने के लिए, तो अभी से बड़ी चाहिए ये भी अच्छा हो गया। ये कर लेते। तो इसमें व्रत रखने के बाद कितनी मतलब दिन में कितनी बार पूजा करनी होती है, कुछ ऐसा नियम है? नहीं शाम को ही होगा। अब इसके बाद शाम को होगी जो जैसे अभी आप लोगों ने कहानी सुनी बैठकर, तो इसके बाद अभी एक बार और होगी पूजा। हाँ वो किसकी पूजा होगी जो कभी आपका दिल नहीं करा कि मैं अपनी पूजा भी करवाऊं? वो तो हमारी रोजी हो जाती है। अच्छा वो आप अपनी करवा लेते हो? 365 दिन में 364 दिन हमारी होती है और एक दिन उनकी होती है। चलो ये बहुत अच्छी बात जानने को मिली कि भाई 365 दिन में बंदे को एक दिन मिलता है। भाई चलो ये भी बढ़िया, कम से कम एक दिन तो है ना। अच्छा चलो बढ़िया, अच्छी बात है। आजकल तो आदमियों की पूजा में और तो भी ज़्यादा हो रही है। ये सगुन है, ये लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए बता रही मैं, जो औरतें जो स्वागत है करवा चौथ का अर्थ कोई नहीं जानता, अभी बहुत लोग नहीं जानती है, जिनके नहीं हमारे घर पे नहीं जानते, यहाँ पे लोग देख के कर लेते हैं। ऐसे क्यों? अच्छा सोच है ना आदमियों की, ये क्या बात हुई? जेंट्सों की ऐसा भी होता है बहुत लोगों में। आपके में ऐसा कोई है ये जिन लेडीज़ों को ये पता ही नहीं कि व्रत किस लिए रखा जाता है, ऐसे हैं लोग? मैंने क्या बताया तुम्हें? तो आपने मेहंदी नहीं लगाई इस वजह से ये लगाया कलर?
नहीं ये भी तो ये भी ये महावर लगाते हैं, ये भी 16 साल में ये भी तो आता है ना? ये भी अच्छा है। ऐसे में गर्भवती औरत जो होती है भाई मेहंदी लगाती है। अच्छा, आपने इसलिए नहीं लगाया कि आप प्रेग्नेंट हैं? कपड़ा कोरा कम पहनते हैं, पर ये जैसे कन्या हुई लड़की हो किसी को करा तो करा सकते हैं, तो वो पुरानी कहरा में अच्छा 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 अच्छा। जो भी गर्भवती नया कोई चीज होता है तो नया चीज होती है, ये भी एक रस्म है कि नहीं पहनना चाहिए, है ना? थोड़ा सा साथी बचना जरूरी होता है। ये भी अच्छा है। हाँ, दिखाओ आप अपनी मेहंदी। अच्छा, तो आपने एक ही हाथ में लगाई ताकि शगुन के लिए बस? एक ही हाथ से लगवा पा। अच्छा, आप अपने आप लगाई है? वाह, मेहंदी तो अच्छी लगा ली आपने। और आपने? सबने अपने आप लगाई है? अच्छा, अच्छी लगा लेते हो। आपने सीखी है मेहंदी वैसी? ये पार्लर काम जानती हूँ। ये तो अच्छी बात। कहाँ रहते हो आप? और किसके साथ आए हो? पहले देख तो लो, मम्मी है। हमारी तरह तो है, ये भी मेरी मम्मी है, ये भी मेरी मम्मी है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मम्मी है आपकी? हाँ, कितने साल के थे आप जब आपकी शादी हुई? 14 साल की। क्या? 12 साल की है मम्मी। ऐसे बड़ा लड़का है हमारा 22 साल का। लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है। और आपकी कितने टाइम हो गया शादी को? 3 साल 2 साल 2.5 साल हो गए। और आप कितने साल के हो? मैं 22। चलो, आपकी ठीक है। फिर तो चलो, मम्मी ने समझदारी दिखाई। बड़ी हैरानी हो रही, मैं तो सच में विश्वास ही नहीं कर सकती। रियल बेटी है ये? नहीं लग रही, वो इतनी एजेड नहीं लग रही जो सीरियस में जो बात। शादी हो गई। हाँ हाँ हम लोग भी जल्दी हो गए। हाँ। तो इनकी तो रह गई, हम निकल गए बड़े हो गए। इनकी रह गई। हाँ, इनकी रह गई, हम निकल बाहर। अच्छा, आप अपनी मम्मी के पास आए हुए हो? हाँ, मेरे हस्बैंड थोड़े मेरी साथी थोड़े ठीक है ना, अच्छा तो बनारस ले गए। अच्छा, तो आपने सोचा मम्मी के साथ ही? हाँ, वहाँ अकेले नहीं रहती। अच्छा, हमारा तो साल में पुण्य करने के लिए जो होते हैं ना, उसका जो मुगल जानते हो, मेरी छुट्टी क्या हो गया। मेरी भी 2 चोटी में बैठी हुई है। हैं? हाँ, शादी के बाद? हाँ, शादी बाद नहीं, शादी वाले दिन 2 चोटी में, वो भी रिबन कुछ तो इससे भी फर्क पड़ गया ना, तो उस टाइम इतने मोबाइल वगैरह नहीं थे, टीवी नहीं थे, तो नहीं इस सब चीज था, सब चीज था। था, पर इनका तो ये था ना। कितने साल आपसे बड़ा, इनसे बड़ा बच्चा भी कोई है आपके पास? कितने साल हो गए आपकी शादी की? नहीं, सच्ची में नहीं लग रहे हो आप। पता नहीं, मुझे ही नहीं लग रहा इतनी, मतलब इतने बड़े बड़े बच्चे। सच में? हाँ। अभी क्या एज है आपकी? कितने साल के हो आप? और 10-33 साल के बच्चे हैं। क्या कर सकते हैं? इतने साल आपने एक ही हस्बैंड के साथ रह के कैसा लगा? नहीं, मतलब कैसा लगा आपको उनके साथ? इतने साल तक रहे, आपको कैसा लगता है अभी? और अभी भी आप खुशी से व्रत रखते हो? मिलने चाहिए, सीजन बदलने चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर जिसको करना होता है उसको मिलने की कमी नहीं होती, पर ये अलग बात है कि भाई जिसके अंदर एक ही की श्रद्धा है वो एक ही के लिए ही जीता है ना? तो मतलब आपको अभी भी व्रत नहीं, मतलब इतने साल बीत गए हैं तो व्रत अभी? अच्छा, आप देखो जैसे नई चीज कि व्रत उन्होंने अभी स्टार्ट करा है, आप बताओ। तो वही मैं कह रही हूँ, जो शुरू नहीं, मम्मी के घर में नहीं होता हमारे। 5-6 साल हो गए मेरे ऊपर। तो कोई और हम अपने पति के लिए 30 करते हैं। हमारे 24 घंटा पानी भी लीजिए। कोई खास वजह है जिसकी वजह से आपने करवा चौथ का व्रत रखना? शौक से। चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है कि आपको लगा। हाँ। बिल्कुल, ये भी अच्छी बात है कि सच बोल रहे हो कि हाँ भाई रखें, शौक से तो रखें। चलो बढ़िया। किधर के रहने वाले हो आप? बिहार का भी तीज होता है आप लोगों में, ना? बिहार का आदमी तीज करता है। तो आप लोगों ने अपने अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाया सबने? खाने में बनाए ना, होटल में जाएंगे, आज के दिन खाना नहीं बनाते। अरे कम से कम एक दिन। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे ये मैंने सुना है कि जब व्रत खोलते हैं तो जैसे व्रत खोलते हैं तो पति को देखना जरूरी होता है। हाँ। तो जैसे आपके हस्बैंड नहीं है तो आप काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आप भी ओपन होकर बात कर रहे हो भाई। वही वीडियो कॉलिंग में नहीं। और अगर मान लो फोन ना उठा, ऐसा हो नहीं सकता। मैं खोलने के बैठे चलिए छोड़ देते हैं, अब नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए
वही बात है, ये थोड़ी ना पति जब तक कुछ बोलेगा नहीं तब तक नहीं घुल पाएगा, ये कोई बात है। पूरी फिल्म एक बार कभी नहीं देखी है ना कभी अगर तुम्हारे सर से लेके कान तक आंसू में ना बहने लगे तो बोलना आ जाए। नहीं, कुछ सीन तो मैंने देखे, मतलब एक साथ अपने पति दोनों 40 साल बढ़ती रखता है, अपनी बीवी के लिए व्रत रखे, दोनों नियमित 40 साल व्रत रखे, उसको बहुत खाना बनाने होती है। अभी तक मुझे तो लगता नहीं किसी को रियल में ऐसा कोई कोई देखने का होता है इंसान अगर देख रहा है क्या अभी तक वो 40 साल पहले की पता नहीं कौन जमाने की बताइए उनका 40 साल हम एक दूसरे के व्रत रखा, एक दूसरे के बिना देखे ना व्रत, उससे बच्चे अलग कर देते हैं उससे बुलाया। और आज वो समय ऐसा है कि जो हमारी औलाद दिखाते हम अपने बच्चों के लिए मरे जिंदगी भर, और बच्चों ने हमें दोनों को ऐसे बांट दिया, जैसे बर्तन बांट देते हैं, सामान बांट देते हैं, इससे तो बहुत हमारा दिन तो नहीं बटा ना। तो आप लोग कुछ बना, मतलब स्पेशल ऐसी चीज होती है कि व्रत खोलने के टाइम हमें जरूरी वो बनाना है। तो अभी मैं जाके ना खाना बनाती हूँ, मतलब क्या नॉर्मली खाना बनाओगे या पूरी सब्जी जैसे कुछ ऐसी चीज होती है सब्जी भी होना चाहिए और मीठा भी खाने पीने का जैसे खाना बनता है वैसे ही बनता है, भगवान ने कहा कड़िया में घी हो तो पूरी डाल लो, नहीं तो आप लोग जैसे मान लो आज बर्तन रखा है अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है। नहीं बताने सच्ची में जाना चाहती, जैसे मान लो हम लोगों को कुछ बार आया तो हम लोगों को तो पूरा दिन बर्तन धोने में लगेगा, क्योंकि एक गया दूसरा गया, वो होली में होता है। अभी होली में टाइम नहीं मिलेगा, वही हम तो अब जैसे मान लो अभी कैसा अच्छा अच्छा महसूस होता है कि तेल को डालना कुछ काम नहीं करना है, तो तब भी करना दीदी, बर्तन कौन धोएगा, झाड़ू को क्या कौन लगाएगा, पति के कपड़े कौन धोएगा, आखिर दिन पति करेगा दिखाना पड़ेगा। कोई नहीं बंद हो जाएगी। मम्मा देखो कितना अच्छा बन रहा है, इधर तो आओ मम्मा, इधर आओ, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कलश है तुम्हारा? हाँ, पूजा तस्वीर ना ऊपर से लगाई, चूहा खींच के ले जा रहा था। एक बार ना मैंने नीचे रख दी। चलो अच्छा, उस वाली मेरी वीडियो में कलश नहीं आता। चलिए दोस्तों, मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ, इन्होंने भी व्रत रखा हुआ है। ये देखिए बैठी हुई सज धज के, नई नई दुल्हन है, ये इनके हस्बैंड है और ये इनके बच्चे। हाय करो सबको, हाय करो। आकांक्षा, तो आपने भी व्रत रखा हुआ साथ में, ये रखवाया कि नहीं रखवाया आपने? नहीं, क्यों नहीं रखवाया भाई, रखवाना चाहिए। पति का अरे देखिए, सब जिसके पास जा रही है उनकी अलग ही स्टोरी है। वहाँ पे मेरे को पता लगा कि हस्बैंड व्रत नहीं रख सकते, और इन्होंने बताया कि खाते पीते व्रत रख सकते हैं हस्बैंड। हाँ। जैसे कि मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ। क्यों, आपको टेंशन नहीं है कि वाइफ की उम्र कम हो जाएगी? अरे बताओ तो सही भाई साहब, आपको है? नहीं है। क्यों भाई, क्यों ऐसा, क्यों पहले से आप सोच के बैठे हो कि जितनी है उतनी बहुत है? ऐसे क्यों? मतलब नहीं सीरियस, मैं अभी ये तो मजाक था। मैं सच में जानना चाहती हूँ, कभी आपकी इच्छा नहीं हुई रखने की, या कभी ज़रूरत नहीं लगी, या आपको ये लगा कि कोई लेडीज़ के लिए ही है ये? अरे मैंने 3 सवाल करे, एक जवाब तो दो आप। बोलो तो यार। पहले तो आप बैठो सही से, सिर्फ मैं ही नहीं देखूंगी, बहुत सारे लोग देखेंगे आपको। मैं सोच ही रही थी कि कोई ऐसा जेंट्स मिल जाए जिससे मैं सवाल जवाब कर सकूं। ये मेरे लिए अच्छा टाइम है कि मैं आपसे बात कर पाऊँ। आप मुझे प्लीज़ जल्दी से जवाब दे दो कि क्या मतलब कभी आपको लगा नहीं कि रखना चाहिए, या फिर ऐसा लगा कि लेडीज़ के लिए ही है, या फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है इतना ही काफ़ी है, बहुत है ये रख रही हैं? क्या लगता है आपको? ये काफ़ी है कि ये रख रही है? देखिए दोस्तों, ये हस्बैंड है, ये सोचते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है। और कैसा लग रहा है आज आपको व्रत रख के, मतलब कभी मजा आ रहा है? देखा, जैसे आपको मैं कई लोगों से पूछ चुकी हूँ, कई लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। अभी इन्होंने जवाब दिया कि भूख तो लग रही है, पर अभी कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक वो चंदा मामा नहीं आएंगे तब तक नहीं खा सकते हैं। चलिए ओके, सबको बाय कीजिए, बाय बाय। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी।